दोस्तों 2024 में अगर आप एक बढ़िया स्मार्ट टीवी खरीदने की सोच रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि गूगल टीवी लें, एंड्रॉयड टीवी लें या फिर वेब ओएस टीवी लें, तो आपके इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको बताने वाला हूं कौन सा स्मार्ट टीवी आपके लिए बेस्ट है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन गुल, आप देख रहे हैं 7 सेंस टेक। वीडियो बहुत पॉइंट टू पॉइंट और इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, हम जब कोई नया टीवी लेने जाते हैं तो ध्यान रखते हैं कि उसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी हो, साउंड क्वालिटी दमदार हो, HDR कंफर्टेबल हो। पर जो एक और सबसे जरूरी स्पेसिफिकेशन होती है वो है कि किसी टीवी का ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS, जो कि स्मार्ट टीवी का ब्रेन होता है, जो आपके स्मार्ट टीवी के एक्सपीरियंस को मजेदार बनाता है। जैसे कि गूगल टीवी का एक्सपीरियंस एंड्रॉयड से अलग होगा और एंड्रॉयड टीवी का एक्सपीरियंस वेब टीवी OS से अलग होगा। किसी में ज्यादा फीचर होंगे तो किसी में कम। आपकी नीड और यूजेस के हिसाब से आज हम आपको बताएंगे कि कौन सा टीवी लेना बेहतर होगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एंड्रॉयड टीवी वर्सेस गूगल टीवी की। दोस्तों, जैसे कि नाम से पता चलता है, एंड्रॉयड टीवी गूगल टीवी का बनाया हुआ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये समझिए कि आपके मोबाइल फोन में जो एंड्रॉयड है बिल्कुल वैसा ही। इसमें आपको गेम्स, एप्स, वॉइस असिस्टेंट जैसे ढेर सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही एंड्रॉयड टीवी का अपना एक इकोसिस्टम है, यानी कि आप एंड्रॉयड फोन या टैबलेट यूज करते हैं तो आप उन डिवाइसों से भी अपने एंड्रॉयड टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें बिल्ट इन क्रोमकास्ट फीचर की मदद से कंटेंट को बड़ी आसानी से आप अपने एंड्रॉयड टीवी पर फोन से स्ट्रीम कर सकते हैं। ये उन टीवी की लिस्ट है जो एंड्रॉयड OS के साथ आती हैं, जैसे कि OnePlus, MI, बाईलिंक, बढ़िया टीवी के मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिए हैं, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं गूगल टीवी की। तो एंड्रॉयड टीवी के ये सारे फीचर आपको गूगल टीवी में भी देखने को मिल जाते हैं, पर क्योंकि गूगल टीवी एंड्रॉयड टीवी का अपडेटेड वर्जन है, इसलिए आपको कुछ एडिशनल फीचर और बढ़िया यूजर एक्सपीरियंस गूगल टीवी में देखने को मिल जाता है। नंबर 1, जैसे कि गूगल टीवी आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट रिकमेंड करता है, तो वहीं एंड्रॉयड टीवी आपके सब्सक्रिप्शन बेस्ड कंटेंट दिखाता है। दूसरा डिफरेंस है कि पेरेंटल कंट्रोल, जो कि गूगल टीवी में आपको ज्यादा एडवांस और बेहतर मिलता है। जैसे कि गूगल टीवी में आप मल्टीपल चाइल्ड प्रोफाइल बना सकते हैं और सब में अपने अकॉर्डिंग कंटेंट का रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, तो वही एंड्रॉयड टीवी में आप लिमिटेड रूप से कंटेंट को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तीसरा डिफरेंस है लाइव ब्रॉडकास्ट कंटेंट देख सकते हैं, क्योंकि गूगल टीवी में आपको डेडिकेटेड लाइव टैब मिलता है जिससे आप लाइव स्ट्रीमिंग का मजा ले सकते हैं। हालांकि इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है, आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, चौथा डिफरेंस है दोनों में विजुअल इंटरफेस, जो कि आपको गूगल टीवी में थोड़ा सा बेहतर और एडवांस मिलता है, क्योंकि AI की मदद से गूगल का इंटरफेस आपको पर्सनलाइज कंटेंट काफी फोकस के साथ दिखाता है, जो कि एंड्रॉयड टीवी में देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, गूगल ने रिसेंटली जनरेटिव AI को लॉन्च करने की बात की है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक नया रेवोल्यूशन होगा। अब AI जनरेटिव होता गया, अगर आने वाले टाइम में गूगल स्मार्ट टीवी में जनरेटिव AI ले आया, फिर तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। आपको कंटेंट का रिकमेंडेशन बहुत ही कमाल मिलेगा। अब गूगल टीवी ऐप डाउनलोड करके अपने फोन को ही रिमोट बना सकते हैं। तो ओवरऑल ये कुछ सिमिलरिटी है गूगल टीवी और एंड्रॉयड टीवी में, जैसे कि दोनों में ही आपको स्मार्ट टीवी ऐप्स, स्ट्रीमिंग सर्विसेज और गेम्स देखने को मिल जाते हैं, और दोनों में ही वॉइस कमांड विद गूगल असिस्टेंट, स्मार्ट होम कंट्रोल, कास्टिंग विद क्रोमकास्ट और मीडिया स्ट्रीमिंग जैसे फीचर को सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप नॉर्मल स्मार्ट टीवी लेना चाहते हैं जिसमें आपको मतलब भर के सब चीजें मिलती हैं, तो आप एंड्रॉयड टीवी ले सकते हैं। पर अगर आप सच में इतना पैसा खर्च करने की सोच रहे हैं, बेहतरीन टीवी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आपके लिए गूगल टीवी एक बढ़िया ऑप्शन है। अब दोस्तों, गूगल टीवी में आपको कुछ और एड ऑन फीचर मिल जाते हैं, जैसे सोनी जैसे टीवी है वहां पे एलेक्सा बिल्ट इन मिल जाता है, एप्पल एयरप्ले 2 मिलता है, बट दूसरे जो छोटी मोटी कंपनियां उनमें नहीं मिलता। तो आप आईफोन यूज करते हैं, एलेक्सा से सपोर्ट करते हैं, तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं गूगल टीवी वर्सेस वेब OS के। वेब ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम वेब OS के नाम से जानते हैं, अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो वेब OS को स्पेशली प्लाम कंपनी ने बनाया था।
जिसके बाद HP ने इसे खरीद लिया था। HP से वेब ओएस को LG ने खरीद लिया। तो इतना क्लियर है कि वेब ओएस LG स्मार्ट टीवी में देखने को मिलता है, पर ये कितना ज्यादा स्मार्ट, कितना एडवांस और गूगल टीवी एंड्रॉइड टीवी से बेहतर है, ये पता लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जानने के लिए हम ले आए हैं LG C3 OLED EVO टेक्नोलॉजी वाला रिव्यू। उसका पूरा अनबॉक्सिंग, पूरा रिव्यू आप देख सकते हैं। आई लिंक में बटन दे रहा हूं या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। तो दोस्तों, LG का C3 OLED टीवी वेब ओएस बेस्ड है और जैसा कि आप देख सकते हैं इसका यूजर इंटरफेस कितना सिंपल और लाजवाब है, जिसे आप बड़ी आसानी से नेविगेट कर सकते हैं। इसकी होम स्क्रीन पर ही आपको काफी बड़े बड़े आइकन देखने को मिल जाते हैं जो आपके एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाते हैं। दोस्तों, कंटेंट की बात करें, इसका वेब ओएस आपको वेइंग पैटर्न को समझता है और आपको उसी हिसाब से रिकमेंडेशन देता है जैसा आप देखना चाहते हैं। मान लीजिए आप ज्यादातर रोमांटिक कंटेंट देखते हैं तो आपको वैसा ही कंटेंट सजेस्ट करेगा। हॉरर देखेंगे, हॉरर सजेस्ट करेगा। गूगल टीवी में भी आपको ऐसा ही देखने को मिलता है। हालांकि अगर कंटेंट डिस्कवरी की बात करें तो गूगल टीवी आपको डिफरेंट OTT प्लेटफॉर्म से कंटेंट के ऑप्शन देता है, स्ट्रीमिंग ऑप्शन भी दे देता है और हजारों एप्स और गूगल टीवी में देखने को मिलती हैं। पर वेब ओएस LG कंटेंट स्टोर में आपको लिमिटेड कंटेंट प्लेटफॉर्म सर्व करता है, मतलब कम ही आपको एप्स मिलेंगी। वैसे जितनी भी पॉपुलर एप्स हैं, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस, G5, जियो सिनेमा, ये सब वेब ओएस में देखने को मिल जाए। लेकिन अभी रिसेंटली LG वेब ओएस आपको थर्ड पार्टी ब्रांड में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि वेब ओएस को LG ने ओपन सोर्स कर दिया है। इसका मतलब है जो लिमिटेड कंटेंट का इशू था, जो एप्स नहीं देखने को मिलते थी, अब डेवलपर उनको बनाने लगे और आपको आने वाले दिन में बहुत सारी एप्स मिलेंगी गूगल टीवी की तरह। तो आप जो है ये आने वाले टाइम में मजा ले पाएंगे। दोस्तों, वेब ओएस में आपको कुछ एडिशनल फीचर भी मिल जाते हैं, जैसे कि इसका मैजिक रिमोट, जिसे आप हवा में घुमाने मात्र से ही कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, जो कि बहुत ही यूनिक फीचर है। गूगल टीवी या एंड्रॉइड टीवी में ये एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलता, आपको नेविगेट करना पड़ता है डिफरेंट जगह से जाने के बाद। दूसरा है वेब ओएस का थिंक IQ AI फीचर, जिसमें आपको बेसिक वॉइस कमांड जैसे कि चैनल को चेंज करना, वॉल्यूम एडजस्ट करना, ऐप लॉन्च करना, इस तरह के टास्क भी आप कर सकते हैं। गूगल टीवी का वॉइस असिस्टेंट थिंक AI से ज्यादा स्पेसिफिक लैंग्वेज को समझता है। वैसे एक और डिफरेंस काफी बढ़िया है, वो वेब ओएस में देखने को मिल जाता है, वो है वेब ओएस में इनबिल्ट अलेक्सा वॉइस सर्विसेज। आपको बैठे बैठे अलेक्सा को ऑर्डर दे सकते हैं, अलेक्सा कॉमेडी मूवी लगाओ, बस इतना सा आदेश दीजिए, आपका काम हो जाता है। दोस्तों, गूगल टीवी में भी आपको इनबिल्ट अलेक्सा वॉइस सपोर्ट मिलता है, लेकिन सिर्फ लिमिटेड ब्रांड जैसे कि सोनी जैसे ब्रांड में मिलता है। इसके साथ एप्पल एयर प्ले भी वहां पर आपको मिलता है, बट वो भी सोनी के साथ में। दोस्तों, एप्पल एयर प्ले से याद आया कि वेब ओएस के सभी टीवी में आपको कंटेंट स्ट्रीमिंग, म्यूजिक स्ट्रीमिंग, गेम्स, ऑडियो, वीडियो, पॉडकास्ट, इन सबको एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ ही एप्पल एयर प्ले 2 ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है और आप एक ही टाइम पर मल्टी स्क्रीन का भी मजा ले सकते हैं, जो कि आपको गूगल टीवी में देखने को नहीं मिलता है। कमेंट करके बताइए अगर आपको लगता है कि ये फीचर बहुत ही कमाल के हैं और किस टीवी के कमाल के हैं। दोस्तों, एक और मेजर डिफरेंस आपको वेब ओएस गूगल टीवी ओएस में देखने को मिलता है, वो है इनबिल्ट क्रोमकास्ट फीचर। अनफॉर्चुनेटली वेब ओएस में आपको ये क्रोमकास्ट फीचर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों, वेब ओएस चाहने वालों के लिए एक गुड न्यूज़ है। अगर आपके पास वेब ओएस 14 का अपडेट आ गया है या अपडेट आने वाला है, तो आपको इनबिल्ट क्रोमकास्ट फीचर देखने को उसमें मिल जाएगा, क्योंकि LG ने अभी रिसेंटली बताया कि हम जो है क्रोमकास्ट इनबिल्ट कर रहे हैं। तो अब आप बड़े आराम से मोबाइल या डिवाइस से वेब OS 14 पर कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं। दोस्तों, परफॉर्मेंस की बात करें तो मेरे हिसाब से पर्सनल एक्सपीरियंस से वेब OS परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर देता है। इसका क्विक रिस्पॉन्स, स्मूथ इंटरफेस मुझे बहुत ही पसंद आया। हमने इसमें गेमिंग भी की जो एकदम टॉप नॉच थी, और इसमें थिंक AI बहुत स्मार्टली आपके लिए एप्स और बाकी फीचर को मैनेज करता है, ताकि आपको हैसल फ्री स्मार्ट टीवी का मजा मिल सके। तो मेरे हिसाब से वेब OS ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देता है। ओवरऑल LG का वेब OS, गूगल टीवी दोनों ही कमाल के एक्सपीरियंस आपको देंगे। तो इनमें से कोई भी टीवी आप लेते हैं तो आप रिग्रेट नहीं करेंगे, पर मेरा काम है आपको इनमें से चूज करके बताना। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से गूगल टीवी आप यहां पर ले सकते हैं, वो काफी कमाल का है। बट अगर आपको चांस मिलता है वेब OS का, तो वो भी बहुत ही परफेक्ट है। बहुत कमाल के नए फीचर्स आपको जो कि गूगल टीवी में नहीं मिलेंगे, वहां मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर कोई भी सवाल या कोई भी
कंफ्यूजन है तो कमेंट में लिख के पूछ सकते। बाकी चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।